बच्चों, आज की कक्षा हिंदी इलेक्टिव की कक्षा है। आज हम अंतरा भाग 2 के अंतिम अध्याय कुटज का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए, हमेशा की तरह पाठ शुरू करने से पहले हम इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत उन्होंने 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की, यानी ज्योतिषी विद्या में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे शांति निकेतन चले गए। 1940 से 50 तक द्विवेदी जी हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे, यानी डायरेक्टर रहे। वहां उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षितिज मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ, यानी साथ प्राप्त हुआ। सन 1950 में वे वापस वाराणसी आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1952 से 53 में वे काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष थे। 1955 में वे प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के नामिनी नियुक्त किए गए। 1960 से 1967 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रेक्टर नियुक्त हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर नियुक्त हुए। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने पर वे भारत सरकार की हिंदी विषयक अनेक योजनाओं से संबद्ध रहे, यानी भारत सरकार के अंदर में वे हिंदी विषयक जितनी भी योजनाएं बनती थी उससे संबद्ध रहे, उसका वो कार्यभार संभाले रहे। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष थे। आलोक पर्व पुस्तक पर उन्हें साहित्य पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार दिया गया। आलोक पर्व पुस्तक जो उनके द्वारा लिखी गई है, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया। द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक था, यानी विस्तृत था, फैला हुआ था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं एवं इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्म आदि विषयों में उनकी विशेष गति थी, यानी विशेष अधिकार था। इन भाषाओं के वे अच्छे जानकार थे। इसी कारण उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी पैठ और विषय वैविध्य, यानी विषय में विभिन्नता, यानी तरह तरह के विषयों के दर्शन होते हैं। वे परंपरा के साथ आधुनिक प्रगतिशील मूल्यों के समन्वय में विश्वास करते थे, यानी प्राचीन के साथ वह आधुनिकता का मिलावट में विश्वास रखते थे। आधुनिकता की मिलावट में वे विश्वास रखते थे। द्विवेदी जी की भाषा सरल और प्रांजल, व्यक्तित्व व्यंजकता और आत्मप्रकटता उनकी शैली की विशेषता, यानी व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करना और आत्मपरकता उनकी शैली की विशेषता है। व्यंग्य शैली के प्रयोग ने उनके निबंधों पर पांडित्य के बोझ को हावी नहीं होने दिया। व्यंग्य शैली का उन्होंने जो प्रयोग किया है अपने निबंधों में, उससे उनका जो पांडित्य है, विद्वता है, उसका बोझ हावी नहीं हो पाया। भाषा शैली की दृष्टि से उन्होंने हिंदी की गद्य शैली को एक नया रूप दिया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क,
कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, निबंध संकलन जो है, चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्वा, अनाम दास का पोथा, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना। उनकी सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली में संकलित है, जो कि 11 खंड में है। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली फूल है। जिस कुटज की चर्चा उनके कुटज नामक निबंध में की गई है, कुटज नामक पाठ में की गई है, वह है एक जंगली फूल जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला है। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुटज लिखा गया है। कुटज में ना विशेष सौंदर्य है ना सुगंध है, फिर भी लेखक ने उनमें मानव के लिए एक संदेश पाया। लेखक को ना उसमें कोई सुंदरता दिखाई देती है, ना उसमें कोई सुगंध भी है, फिर भी लेखक को उनमें मानव के लिए एक संदेश दिखाई देता है। कुटज में अपराजेय जीवन शक्ति, ऐसी जीवन शक्ति है जो कभी हारा ना हो, हमेशा जीता हो। स्वावलंबन है, यानी आत्मनिर्भरता है, आत्मविश्वास है, और विषम परिस्थितियों में भी शान से जीने की क्षमता है। ये एक ऐसा जंगली फूल है जो विषम से विषम परिस्थितियों में भी शान से जीने की क्षमता रखता है। वह समान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है, यानी दुख हो या सुख, सम परिस्थिति हो या विषम परिस्थिति, सभी परिस्थितियों को वो समान भाव से स्वीकारता है। यही उसकी विशेषता है। सामान्य से समान वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं, यह जताना ही इस निबंध का अभिष्ट है, उद्देश्य है। पाठ की शुरुआत हम इस वीडियो के अगले भाग में करेंगे।